हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या चल रही हैं, करंटली उनकी स्टेट ऑफ माइंड, वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए, इस रिश्ते के लिए। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो इस समय वो क्या सोच रहे हैं, कैंडल वैक्स से देखेंगे तो टोटली इंट्यूटिव रीडिंग है। जो मैसेजेस आएंगे मेरे पास रीडिंग के दौरान वो मैं आप तक पहुँचाऊँगी। साथ में हम देखेंगे एंजल गाइडेंस और उनके कुछ हैंड रिटन मैसेजेस एंड थोड़ा सा टैरो से भी हम और डिटेल्स में देखेंगे कि क्या चल रहा है। तो अपने पर्सन का ध्यान कर लीजिए, उनका नाम 3 बार ले लो, फोकस करना फ्लेम पर, उनकी एनर्जीज क्या चल रही हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ करती हूँ, आई थिंक क्लियर होगा अभी। यहाँ पर ना पहली एनर्जी जो आई, एक हार्ट बना है, तो कहीं ना कहीं प्यार तो बहुत है आप दोनों में, लेकिन साथ में एक डिसअपॉइंटमेंट नज़र आई। जैसे हो सकता है पास्ट की एनर्जी हो, जहाँ पर आप दोनों में बहुत प्यारा रिश्ता रहा है, बहुत गहरा प्यार रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इस समय थोड़ा सा जैसे ब्रोकन हार्ट कह लीजिए, थोड़ा सा हिस्सा मिसिंग नज़र आ रहा है। जैसे कि चीज़ें अभी कॉम्प्लिकेट हुई पड़ी हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई है सिचुएशन इस समय। वैसा कुछ नहीं रहा जैसे पहले रहा करता था, जैसे आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे, टोटली इन लव विद ईच अदर, या बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे। वो एनर्जीज़ कहीं ना कहीं इस समय थोड़ी सी सेपरेट सी होती नज़र आ रही है, एक नमनेस नज़र आ रही है यहाँ। इस कनेक्शन को करेंटली हीलिंग की बहुत ज़रूरत है, मतलब कहीं ना कहीं मेंड करने की बहुत ज़रूरत है। कनेक्शन में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव आए, बहुत तरह की उथल पुथल से ये कनेक्शन गुजरा है या गुजर रहा है। आप भी बहुत ज़्यादा ना मुझे स्टक से नज़र आ रहे हो, उलझे हुए हो, चेंड सी एनर्जी है कि जहाँ माइंड बहुत ज़्यादा एक पैटर्न में फंस गया है, एक लूप के साथ दूसरी चीज़ अटकी हुई है, जहाँ आप खुद को ब्रेक फ्री नहीं कर पा रहे हो, सिचुएशन में उलझ गए हो, वहाँ आपके पर्सन आपको नहीं समझ रहे। तो इस समय सिचुएशन बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली कह सकते हैं कि आप दोनों में चेंज हुई है। जो पहले की सिचुएशन थी, पहले की एनर्जीज थी, उससे इस समय टोटली डिफरेंट सिनेरियो यहाँ दिख रहा है। हो सकता है कोई थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है, कोई फैमिली का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, किसी और आउटर इन्फ्लुएंस के कारण ये सब चीज़ें इस समय कॉम्प्लिकेट हुई पड़ी हैं, जहाँ पर आपके पर्सन आप पर उतनी ज़्यादा अटेंशन नहीं दे रहे। जितना पहले आप दोनों के बीच में कनेक्टिविटी महसूस होती थी, वो अभी मिसिंग है, यहाँ पर वो नज़र नहीं आ रही उतनी। वो अपने काम पर फोकस लग रहे हैं, आप अपनी चीज़ों में, वो कहीं ना कहीं एक मन मुटाव है और वो चीज़ गहराती जा रही है। ईगो क्लैश यहाँ पर हुआ पड़ा है, जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे के सामने अभी झुकने को तैयार नहीं हो, समझना नहीं चाहते। एक डिस्टेंट वाली एनर्जी से डिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, फिजिकली एंड इमोशनली एक डिस्टेंस है। और इस रिश्ते को ठीक करने के लिए कहीं ना कहीं आप दोनों को एक पेज पर आना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ओके, यहाँ पर ना ये प्रॉब्लम इसलिए भी हो रही है कि आपके पर्सन, आप बहुत इमोशनल हो और ये बहुत ज़्यादा लॉजिकल पर्सन हो सकता है, जो प्रैक्टिकल वे में हर दिल के मामले में भी बहुत प्रैक्टिकल रह रहा है, और वो हर चीज़ को अलग तरह से नाप तोल कर चल रहा है, और आप अपने इमोशंस के साथ चलते हो। तो आपने इमोशनली बहुत, आपने इस रिश्ते में इन्वेस्ट किया है, आप बहुत गिविंग एनर्जीज़ में रहे, लेकिन उसकी तरफ से वो कमी रही। अटैचमेंट है, ऐसा नहीं है कि वो प्यार नहीं करते, अटैच्ड है, लेकिन बहुत ज़्यादा लॉजिक के चलते ये पर्सन कुछ एक्शन नहीं लेते नज़र आ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा सेफ जोन में रख रहे हैं, खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। किसी तरह के आप दोनों में डिफरेंसेस हो सकते हैं, कास्ट का, कल्चर का, रिलीजन का, स्टेटस का, किसी तरह का अनकन्वेंशनल सा कनेक्शन हो आप दोनों के बीच में, जो बीच में उलझा रहा है सिचुएशन को। ये थोड़ा चुप है, जैसे एकदम कुछ नॉन रिएक्टिव वाली एनर्जीज हैं, कोई रिएक्शन नहीं देना है। वेट एंड वॉच की एनर्जीज़ में ये भी नज़र आ रहे हैं कि ये सोच रहे हैं कि आपने जो एक थोड़े से आप इस समय अपना स्टैंड ले रहे हो, असर्टिव हो रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप पे वीक पड़ने का इंतज़ार कर रहा है पर्सन, वेट कर रहा है
कि आप थोड़े से सॉफ्ट पड़ोगे तो ये आपसे कनेक्ट करें। दिल में प्यार है लेकिन दर्द भी यहाँ नज़र आ रहा है। कोई फीमेल है या कोई बड़ी उम्र का पर्सन है जो हो सकता है स्पेक्स भी लगाता है, मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है, वो इन्वॉल्व है। कहीं ना कहीं उसकी नज़र बहुत ज़्यादा है आप पर, इस कनेक्शन पर। क्या है? ये अभी जैसे किसी को फॉलो कर रहे हैं, किसी के हिसाब से चल रहे हैं, आपकी बात नहीं सुनना चाहते, ये अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। तो यहाँ उस तरह की एनर्जी से जहाँ ये पर्सन को पता है कि ईगो तो है यहाँ, लेकिन ये जो प्रैक्टिकल वे में जो चल रहा है ना, इसे पता है कि इसे कुछ डिसीजन बनाना पड़ेगा। जो अभी सिचुएशन चल रही है उस सिचुएशन से भाग रहे हैं, ठीक है। ये कुछ अकाउंटेबिलिटी नहीं लेना चाहते, ये किसी डिसीजन पर नहीं पहुंचना चाहते, या कन्फ्रंट नहीं करना चाहते आपको करेंटली। और ऐसा नहीं कि इन्हें इनसिक्योरिटी नहीं हो रही है इस सब चीज़ों से, कि कहीं ना कहीं आप भी काफ़ी नेगेटिव हो रहे हो, या आप भी बहुत ज़्यादा एंग्शियस हो रहे हो, लेकिन दे डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क टेकर नहीं है ये, कि थोड़ा सा अपनी तरफ से रिस्क ले, अकाउंटेबिलिटी ले, या कुछ क्लैरिटी जो आप मांग रहे हो वो क्लैरिटी दे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक वेटिंग जोन में रिश्ते को इन्होंने एक स्टक करके छोड़ा हुआ है, और एडजस्टमेंट्स इनसे रिक्वायर्ड है, लेकिन एडजस्ट करना नहीं चाहता है पर्सन। ये अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर आपके लिए प्रयास करे, अपने जीवन में कुछ बदलाव लाए, चेंजेस जिसको अपने लाइफस्टाइल में लाने पड़ेंगे। कहीं ना कहीं लोगों से बात करनी पड़ सकती है, कहीं ना कहीं लोगों को कन्विंस करना पड़ सकता है, कन्फ्रंट करना पड़ सकता है, किसी तरह की ऑपोजिशन फेस करनी पड़ सकती है। तो वो सारे चीज़ों से ये बहुत ज़्यादा खुद को बचा रहा है। तो ये बहुत कैलकुलेटिव वे में इस कनेक्शन में करेंटली चल रहे हैं। अटैचमेंट है, प्यार है, आप लोगों का रिश्ता बहुत प्यारा रहा है, एंड जिसे बहुत चेरिश करते हैं, पास्ट को बहुत ज़्यादा आपके साथ एक बहुत ब्यूटीफुल मेमोरीज़ क्रिएट की हैं इस पर्सन ने। एक कह सकते हैं कि ऑसम सपोर्ट आपकी तरफ से मिला है, एक बहुत ब्यूटीफुल थिंग कह सकते हैं कि इनकी लाइफ में जो एवर हैपन इनटू देयर लाइफ इज़ यू। तो वो वाली एनर्जीज है कि जहाँ पर ये मूव ऑन नहीं कर पा रहा है, लेकिन ये टाइम बाय कर रहे हैं, इस समय टाइम बाय कर रहे हैं, ये एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं। एक डेविल की एनर्जीज़ हैं, या तो ये बहुत डेविलिश एनर्जीज़ में टॉक्सिक हो रहे हैं, या कोई और है जो इन्हें अपने हिसाब से चला रहा है। एक जगलिंग वाली एनर्जीज़ भी यहाँ नज़र आ रही है, कि जहाँ जगल कर रहा है पर्सन। माइंड बहुत अपनी थॉट्स में एकदम उलझा हुआ है, इंटरट्वाइंड सा हुआ पड़ा है, कि जहाँ पर चीज़ें वही है कि ये अपनी सिचुएशन से ये कॉम्प्रोमाइज़ ही नहीं करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर स्कोप है या नहीं? बिल्कुल है यहाँ स्कोप, चीज़ें सुधर सकती हैं, लेकिन इन्हें रिस्क लेना पड़ेगा, या आपको इन्हें थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, ताकि ये अपने थॉट्स को, अपनी सिचुएशन को समझ सकें, या इन्हें समझ आए कि आप इनके लिए कितना ज़रूरी हो। इन्हें समझ है, लेकिन कहीं ना कहीं आपसे समय और मांग रहे हैं कि इन्हें अपनी तरफ से कुछ ना करना पड़े, और इनको एक इजी एक्सेस हमेशा आपकी तरफ बनी रहे, इनका आना जाना आराम से लगा रहे। इनको जब मन किया ये आपसे बात करें, जब मन किया अपनी दुनिया में, अपने लोगों में बिज़ी रहें। तो जो आप एक सेल्फलेस, एक एंडलेस लव इनको जो दे रहे हो, एक नॉन स्टॉप एक लविंग एनर्जीज इनके पास आप एनर्जी सेंड कर रहे हो, वो कहीं ना कहीं इनको तो काफ़ी सपोर्ट कर रही हैं इमोशनली या स्पिरिचुअली या एनर्जेटिकली। कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा आपकी एनर्जीज इनके लिए सपोर्टिव हैं, लेकिन वही इसको बहुत अपनी कंफर्ट जोन में डालेगी, जहाँ पर ये सही डिसीजन जो लेना है उसको डिले कर रहा है, कर रही है, कि इसे डिसीजन ना लेना पड़े, जितना लंबा खींच सकता है खींचे। और ऐसे में क्या होता है कि अगर बहुत ज़्यादा टाइम भी दे दिया जाए ना, तो कहीं ना कहीं इंसान अपने आप को उतना पक्का कर लेता है इमोशनली, मेंटली, कि उसके लिए मूव ऑन करना इजी हो जाता है। ठीक है, उसने वही कहेंगे कि यूज़ कर रहा है वो, फिर
तो ऐसे करते हैं लोग, तो आपको उस चीज़ से ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा समय भी अगर आपने दे दिया ना, तो वो आपके लिए नुकसानदायक रहेगा, इससे इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये अभी प्यार में है लेकिन कमिटेड रिलेशनशिप के लिए ये रेडी नहीं है आपके साथ। तो आपको समझने की ज़रूरत है कि इस समय आपको कितनी एनर्जीज़ इसके लिए डालनी है, नहीं डालनी है। अगर ये समय ले रहा है, इसे सोचने का समय चाहिए, तो आप अपनी तरफ से एनर्जी सेंड करना इनको एनर्जेटिकली, और इन फिज़िकल वर्ल्ड ऑल्सो 3D में भी अपनी तरफ से प्रयास करने बंद करो, वो बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर ये अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं सारी रख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बड़ा कुछ इनकी लाइफ में बदलाव आ रहा है, कुछ हो रहा है आपके साथ। अगर आप परेशान हो तो उस चीज़ का नहीं, यहाँ कोई ना कोई ऐसा है कि इनके पेरेंट्स, चाहे मदर की एनर्जी ज़्यादा है, लेकिन मदर या फादर कोई तो है इनका बड़ा, या कोई और बड़ा पर्सन जो इनको बहुत ज़्यादा, जिससे बहुत इमोशनली अटैच्ड हैं, जिसके हिसाब से चलते हैं। ममास बॉय या गर्ल वाली एनर्जीज हो सकती हैं कि ये जहाँ पर ये उनको नाराज़ नहीं करना चाहते, लेकिन इन्हें पता है कि आपको घुमाया जा सकता है, आपको अपने हिसाब से चलाया जा सकता है, तो ये आपके साथ उस तरह का फ़ायदा उठाने में लगे हैं पर्सन। तो ये ना अभी एक डिलेइंग वाले प्रोसेस में इसका माइंड चल रहा है, जहाँ पर ये एक दूरियां नज़र आ रही हैं मुझे ना, आप लोगों में एक डिस्टेंस नज़र आ रहा है, एक लंबा रास्ता है लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि क्या है। आप अकेले खड़े हो, आप नहीं जानते कि करना क्या है, आप वेट करो या मूव ऑन करो। बहुत एक इसका बिहेवियर बहुत अनप्रिडिक्टेबल सा हो रहा है, जहाँ पर चीज़ें नहीं समझ आ रही हैं। आप अपनी तरफ से चांसेस पर चांसेस दे रहे हो, बट इन्हें नहीं समझ आ रहा है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी पिक हो रही कि आपको थोड़ा सा इन्हें और टाइट करने की ज़रूरत है। फंदा होता है ना, जो उसे और कसने की ज़रूरत है, कि जहाँ ये आपको एक क्लैरिटी दे, नहीं दे रहे तो फिर आपको अपने आप को समझना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ उस तरह की कुछ एनर्जीज़ हैं जहाँ पॉसिबिलिटीज़ हैं, चीज़ें आगे ठीक हो सकती हैं, लेकिन उसके लिए इन्हें स्पेस देने की ज़रूरत है। और जिस तरह से अगर आप इस समय अगर आप अपनी तरफ से कुछ स्टैंड ले रहे हो, तो वो इनको बहुत ट्रिगरिंग लग रहा हो सकता है, वो चीज़ें इन्हें डाइजेस्ट नहीं हो रही। अगर आप अपनी तरफ से कह रहे हो ना कि क्या है इस रिश्ते का, मुझे कुछ तो बताओ, मैं ऐसे कब तक वेट करूँगा या करूँगी, तुम अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहे हो, तो वो चीज़ें इन्हें बड़ी ट्रिगर कर रही हैं, क्योंकि आपकी तरफ से एक अनकंडीशनल सेल्फलेस लव कंटिन्यूसली फ्लो किया है इनके लिए। तो अब इन्हें बड़ा उस चीज़ में थोड़ा भी परिवर्तन जो दिख रहा है, तो वो इनको बड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा है। तो दिमाग ये इंसान लगा रहा है, और इसका दिमाग यही चल रहा है, जो भी तिगड़म कहते हैं ना, वो वाली एनर्जी से, जहाँ पर ये सोच रहा है कितना टाइम लिया जा सकता है। ये टाइम बाई करने में ही लगा हुआ है आपसे। उस तरह का कुछ यहाँ उतना वो नहीं पिक हो रहा मुझे, कि जहाँ पर यहाँ एक बहुत अच्छा रिश्ता, लेकिन चीज़ें अब जैसे बहुत ख़राब होती जा रही, डिस्टॉर्टेड एनर्जीज़ में सिचुएशन जा रही है, बहुत कंट्रोलिंग हुई पड़ी है चीज़ें, जहाँ आप भी कोशिश कर रहे हो कंट्रोल करने की। सिचुएशन पुश एंड पुल बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा खींचतान है, जहाँ बहुत सारी इसने पास्ट में बहुत गलत उम्मीदें आपको दी हो सकती हैं, जिसकी वजह से चीज़ें कॉम्प्लिकेट हुई। लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा इसने वही है ना, अगर एक पर्सन एफर्ट्स नहीं डालेगा तो फिर रिश्ता कब तक चलाएगा ना। एक अकेला इंसान कब तक खींच सकता है, ढो सकता है एक रिश्ते को। तो यहाँ आप अकेले ढोते नज़र आ रहे हैं मुझे, कि जहाँ पर आप ही झेल रहे हो, आप ही समझ रहे हो, आप ही संभाल रहे हो, आप ही प्यार दे रहे हो, और ये जस्ट टाइम ले रहे हैं। एम अल्फ़ाबेट है, एम अल्फ़ाबेट यहाँ नज़र आ रहा है। टी है। तो यहाँ मुझे उस तरह की रोमांटिक एनर्जीज नहीं है। हो सकता है आप लोगों का रिश्ता काफ़ी लंबा हो, काफ़ी समय से चल रहा है ये,
जहाँ इन्होंने आपको एक हैंगमैन वाली एनर्जीज में अटका कर रखा हो कि जहाँ ये कुछ आपके लिए एक्शन ना ले। अभी चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेट हुई पड़ी हैं, एक के बाद एक के बाद एक चीज़ उलझी हुई पड़ी है। फैमिली का इन्फ्लुएंस यहाँ पर हो सकता है, फैमिली का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, लोगों का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा हो, या ये बहुत ज़्यादा इमेज कॉन्शियस पर्सन हो। तो ये आपके प्यार को बहुत मिस करते हैं, आप जो अटेंशन देते हो, लेकिन आगे इसी रिश्ते में बढ़ना है वो चीज़ यहाँ नज़र नहीं आ रही है। तो मैं इसको और नहीं खींचूंगी क्योंकि मतलब नहीं है, सेम एनर्जीज आ रही हैं यहाँ पर। यू टर्न लेने की ज़रूरत है, लेकिन जैसे एक डाइवर्ट हो रहे हैं ये सिचुएशन में। मनमानी कर रहा है पर्सन इस समय ना। आप अगर इससे बात भी करते हो तो ऐसे दिखाते हो कि इसे समझ नहीं आ रहा है, कंफ्यूज्ड है, क्या करना है मुझे नहीं समझ आ रहा, या कुछ ऐसी एक्सक्यूज़ेस दे रहा हो जो बहुत ज़्यादा अपने आप को बचाने के लिए, चाहे परिवार का नाम लेकर या कुछ भी लेकर ना, तो ऐसा कुछ हो सकता है। चलिए कार्ड से देखते हैं क्या है। आपका जो इंट्यूशन कह रहा है ना, आपको उसकी सुननी चाहिए। ये बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव हो रहे हैं करेंटली, चाहे किसी का दबाव हो, किसी के प्रेशर में आकर ये कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ मैनिपुलेशन नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं करेंटली ये जो पास्ट की आपके साथ की मोमेंट्स हैं, जो मेमोरीज़ रही हैं, जो बहुत ही लविंग, बहुत ही केयरिंग मेमोरीज़ रही हैं, जहाँ ये आप इनके लिए बहुत ज़्यादा अफेक्शनेट रहे हो, जहाँ आपने इनका बहुत साथ दिया, और ये उस चीज़ को बहुत ज़्यादा अभी भी उस चीज़ को एडमायर करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन करेंटली इनको कोई तो अपने हिसाब से या तो चला रहा है, या कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जहाँ पर ये माइंड इसका डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, किसी और तरफ भटक रहा है, जहाँ ये कहीं ना कहीं इस कनेक्शन पर पूरी तरह से इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे लग रहा है कि मे बी इसे कुछ बेहतर मिल जाए, कुछ और चीज़ें दिख जाए। तो यहाँ ये या किसी तरह के डिफरेंसेस हैं, तो ये आपके लिए कोई क्लियर स्टैंड नहीं लेना चाहते हैं करेंटली। तो ये पुश एंड पुल जो चल रहा है, जो भी सिचुएशन चल रही है, वो इसीलिए चल रही है कि ये जो दिल का मामला है, ये आप दोनों का रिश्ता है, उसमें दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं। और ये सब चीज़ें, इनका ये जो दिमाग लगाना है ना, इट्स टर्निंग आउट टू बी डिज़ास्ट्रस। इस कनेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर रहा है सिचुएशन, जिसको ये अभी नहीं समझ पा रहे। आप समझ पा रहे हो, आप भाप पा रहे हो कि सिचुएशन ख़राब हो रही है, चीज़ें पूरी तरह से कोलैप्स हो रही हैं, उस तरफ बढ़ रही हैं, लेकिन ये ना अपनी धुन में है, किसी के इन्फ्लुएंस में, या किसी के, या खुद ही एक सेफ जोन में रहने की कोशिश कर रहे हैं, कि जहाँ ये उतना दूरदर्शिता के साथ देख नहीं पा रहे, आगे के फ्यूचर नहीं दिख रहा है, इन्हें समझ नहीं आ रहा है, इन्हें इस समय नहीं समझ आ रहा है सिचुएशन, जबकि बहुत क्लियर है। लेकिन ये कहीं ना कहीं अपनी कंफर्ट जोन से, या किसी को बुरा ना लग जाए, फैमिली में किसी को बुरा ना लग जाए, सबको एक पीपल प्लीजिंग वाली एनर्जीज होती है ना, सबको खुश करके रखना है। अगर ये फैमिली में सबसे बड़े हैं, कुछ है, तो इनके ऊपर या परिवार की जिम्मेदारियाँ, तो उस चीज़ के बारे में ये ज़्यादा फोकस्ड है। तो आपको इनको वो जो आप एहसास कराते रहते हो ना कि हाँ मैं हूँ तेरे लिए, वो एहसास कराना बंद करना होगा, और उसके लिए आपको अपने ऊपर सेंटर करने की ज़रूरत है एनर्जीज, क्योंकि आपकी उसी कंफर्ट जो आप इसको अपनापन, या आप इसका सपोर्ट सिस्टम बनने की कोशिश कर रहे हैं ना, उसी का ये गलत फ़ायदा उठा रहा है पर्सन। जब इसको लगेगा कि हाँ भाई आप वहाँ से चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो ये अपनी तरफ से प्रयास करेगा, नहीं करेगा। एस अल्फ़ाबेट भी यहाँ नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ प्यार कम नहीं है, ये दिमाग ज़्यादा चला रहा है। प्यार कम नहीं है यहाँ, ऐसा नहीं मैं बोलूँगी कि हाँ आगे कुछ नहीं है, फ्यूचर है, लेकिन इसके मैनिपुलेशन से, इसको लोगों के इन्फ्लुएंस से इसको बाहर निकलने की ज़रूरत है, माइंड गेम से बाहर निकलने की ज़रूरत है। जो चतुराई वाला दिमाग चला रहा है ना, बहुत ज़्यादा प्लस माइनसेस देख रहा है, या बहुत कुछ झूठ बोल रहा है, बहुत कुछ छुपा रहा है आपसे सिचुएशंस, तो उससे से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि वो चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही हैं करेंटली ना। वो चीज़ों से आप काफ़ी ज़्यादा एक मेंटल एग्जॉशन से गुजर रहे हो, इसके सेल्फिश एक्ट्स की वजह से, इसकी वजह से कहीं ना कहीं आप एक ब्रेकिंग पॉइंट वाली एनर्जीज़ में जा रहे हो, जहाँ अब आप और झेल नहीं सकते हो। आपने ऑलरेडी बहुत कर दिया है, बहुत गिविंग एनर्जीज़ में, बहुत साथ दिया आपने, अब उससे ज़्यादा हो नहीं पा रहा है।
तो यहाँ पर ये आपको आपके साथ सिचुएशन ठीक करना चाहता है, मैनिफेस्ट कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं माइंड गेम ज़्यादा है, सेल्फिश ज़्यादा हो रहा है और रिश्ता स्टक हुआ पड़ा है, ये सेल्फिश हुआ पड़ा है पर्सन, सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सन है। कुछ एक के लिए, हर एक के लिए नहीं होगा, कुछ एक के लिए ये है कि आप मूविंग ऑन वाली एनर्जीज़ में हो, जहाँ आप और वेट नहीं करना चाहते, आप में और पेशेंस नहीं है इसकी ये सब नादानियों को झेलने का कि आपने ऑलरेडी बहुत टाइम दे दिया है। कुछ एक के लिए ये है कि कहीं ना कहीं ये आपकी तरफ लौटेगा, आएगा, लेकिन थोड़ा आपको टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा समय लग रहा है। यहाँ एकदम इंस्टेंट एनर्जीज मुझे नज़र नहीं आ रही कि हाँ कह दूँ कि मैं 7 दिन के अंदर ये पर्सन आपके पास लौट रहा है। इसे थोड़ा टाइम लग सकता है, जहाँ ये आपकी तरफ लौटेगा, आपकी तरफ बढ़ेगा, लेकिन उसके लिए भी आपको माइंड से बहुत ज़्यादा या अपने इंट्यूशन की सुननी है, थोड़ा सा आपको अपनी एनर्जीज़ को अपने लिए करने की ज़रूरत है। जजमेंट है, न्याय मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा डिलेड रिस्पांस मुझे इसका नज़र आ रहा है। और तब पता नहीं आप चाहते हो या आप मूव ऑन कर चुके होगे या आप चाहोगे भी इस कनेक्शन में आगे बढ़ना या नहीं। ये आपकी तरफ एक प्यार का प्रस्ताव, एक प्रपोज़ल लेकर आता नज़र आ रहा है, जहाँ पर ये आपके साथ यूनियन चाहेगा, सिचुएशन को ठीक करना चाहेगा, लेकिन तब तक हो सकता है कि आप काफ़ी ज़्यादा इससे डिटैच हो चुके हो, कहीं ना कहीं आपने अपने आप के साथ जीना सीख लिया हो या आप अपने आप को मजबूत कर सके हो। और अगर आप वेटिंग में ही रहना चाहते हो तो देन डेफिनेटली दे विल कम, बट कहीं ना कहीं थोड़ा टाइम नज़र आ रहा है। यहाँ पर मुझे 7 वीक्स का भी टाइम नज़र आ रहा है, जहाँ पर ये थोड़ा समय ले सकते हैं, 7 वीक्स का। हाँ, लेकिन ये लौटेगा ज़रूर, ये चाहे आप इसके साथ बढ़ना चाहो या नहीं बढ़ना चाहो, ये लौटेगा ज़रूर। माइंड गेम्स बहुत है इस समय, भयंकर रूप से ये अपने लिए गड्ढा खोद रहा है। ये एक्चुअली ये जो कर रहा है वो इसी का लॉस है एक्चुअली। आप जैसा पर्सन अगर अपनी लाइफ से लूज़ करता है, आप को खो देता है ये अपनी लेजीनेस के कारण, अपनी कंफर्ट जोन के कारण, अपने माइंड गेम से या मैनिपुलेशन के कारण, तो कहीं ना कहीं इसी का लॉस है, क्योंकि इसे ऐसी एनर्जीज या ऐसा प्यार फिर से नहीं मिलने वाला जो एक सेल्फलेस वे में, एक अनकंडीशनल वे में इन्हें वही पैम्परिंग और वही साथ और वही सपोर्ट हर तरह से दे जो इनके लिए हमेशा अवेलेबल रहे। तो जहाँ पर इनके लिए कोई कर रहा है उस चीज़ की कदर नहीं है, ये दुनिया के लिए करने में लगा पड़ा है पर्सन। जहाँ से इसे वैलिडेशन नहीं मिल रहा है वहाँ पर चेज़ कर रहा है, और जहाँ से मिल रहा है उधर ये अपना कंफर्ट जोन में रह रहा है। तो यहाँ यूनियन है, यहाँ ये लौटेंगे आपकी तरफ, लेकिन उस समय मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनली हर्ट होकर आप काफ़ी पक्के हो चुके होंगे। हर एक के लिए नहीं होगी एनर्जीज़, ऑब्वियसली सबके लिए नहीं हो सकती रीडिंग सारी, लेकिन कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जीज है जहाँ आप इमोशनली बहुत इस समय टूट रहे हो, आप इनके सारे माइंड गेम्स देख रहे हो, समझ रहे हो और परेशान हो रहे हो, लेकिन हाथ पैर मार कर उसके बाद आप जैसे गिव अप करोगे कि आप अपने इमोशंस को सेव करना चाहोगे, खुद को चूज़ करोगे, एक सेल्फ लव की एनर्जीज में होगी, जहाँ पर आप अपनी लाइफ पर चाहे जैसे भी खुद को पुश करते नज़र आ रहे हो, जहाँ ये पर्सन आपकी तरफ लौटेगा। अगस्त या सितंबर मंथ मुझे यहाँ नज़र आ रहा है, मतलब पिछले आने वाला 1 से 2 महीने वही हो जाता है, तो वैसी कुछ एनर्जीज यहाँ पर हैं। तो ये आपकी तरफ लौटेंगे, चीज़ें हैं इनकी तरफ से, लेकिन जिस तरह का रिश्ता अभी टॉक्सिक हुआ पड़ा है तो और इन्हें कुछ ना कुछ सिचुएशंस को रिलीज़ करना पड़ेगा। यहाँ ये दोनों सिचुएशन को जगल करके नहीं रख सकते, इन्हें इस चीज़ को क्लियर करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आपको ढो रहे हैं, साथ में किसी चीज़ में खींच रहे हैं, आप इस रिश्ते को ढो रहे हो एक्चुअली, ये आपको किसी चीज़ में घसीट रहे हैं, ढो नहीं रहे हैं, घसीट रहे हैं किसी चीज़ में, जहाँ पर ये आपसे बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उस हिसाब से इनके साथ चलो, आप सबके हिसाब से ढल कर चलो, एडजस्ट करके चलो, चाहे आप लोग मैरिड हो अनमैरिड हो, जिस भी तरह का कनेक्शन है, कहीं ना कहीं ये पर्सन आपसे कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा डिमांड कर रहा है। जितना आपकी क्षमता में, मतलब डिफ़िकल्ट होता है किसी इंसान को भी उतना ज़्यादा, बिना एक इमोशनल सपोर्ट के, कोई साथ इनकी तरफ से नहीं है लेकिन आपको सब करना है। पहले मैं यहाँ पर राशियाँ बता दूँ। यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर, ये भी है। यहाँ पर है जेमिनाई, मिथुन राशि प्रोमिनेंटली है, कैंसर, कर्क राशि प्रोमिनेंटली है, मीन राशि, पाइसेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली है, एक्वेरियस, कुंभ राशि भी है। बाकी एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु, मैजिशियन है, तो सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं, सभी राशियाँ आ गई हैं यहाँ पर। और अगर डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, हाँ, आने वाला तो इससे देखें
तो यहाँ पर वैसे तो मैं बता भी चुकी हूँ आपको क्या रहेगा। सो 2, 11, 20, 1, 10, 19, 28, 7, 16, 25, 9, 18, 27, 6, 15 और 24, 8, 17, 26, ये सब डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं। साथ में 12 हो सकता है, 17 हो सकता है, 19, 16, 18 भी हो सकती है डेट ऑफ बर्थ। बर्थ मंथ में या वैसे ही मंथ आपसे कनेक्टेड हो, फरवरी, नवंबर, जनवरी, अक्टूबर, जुलाई, सितंबर, अगस्त और जून, ये सब मंथ्स आप लोगों से कनेक्टेड हो सकते हैं। एक्सक्यूज मी, नंबर क्या है? 3। कोई थर्ड सिचुएशन है, किसी थर्ड सिचुएशन का इन्वॉल्वमेंट यहाँ हो सकता है जिस वजह से ये इस तरह से बेगानों जैसा आपके साथ व्यवहार कर रहे हैं, अजीब सा व्यवहार कर रहे हैं, जो अनश्योर हो रहे हैं, जहाँ ये कुछ ना कुछ और इनके दिमाग में चल रही हैं चीज़ें। आने वाले 3 आवर्स एंड 3 डेज एंड 3 वीक्स आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट रह सकते हैं। चलिए देखते हैं आपके पर्सन के इनिशियल्स क्या हैं। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है, ज़रूर करें। अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। आपके पर्सन के इनिशियल्स क्या है? QYGKZHOMDTPRY, ये सब, और Q भी था, ये सब इनिशियल्स आपके पर्सन के हो सकते हैं। सो इस पर्सन को थोड़ा सा टाइम दो, आप अपने ऊपर फोकस करो। आपके लिए काफ़ी कुछ है जो आप अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लोगे तो बहुत आपकी जो भी विशेज़ हैं, आप काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ में आगे ग्रो कर सकते हो। इन्हें समय लेने दो आप। लेट मी फिक्स दिस, तो इन्हें इस एनर्जी में आने दो। जो भी सिचुएशन ख़राब हुई है, हर चीज़ आप ही संभालते मत रहो, आप ही फिक्स नहीं करते रहो। इनका जो रोल है इन्हें निभाने दो। आप हमेशा इनको उस तरह से साथ देते रहोगे तो कैसे चलेगा। तो इनको इनकी जिम्मेदारी समझने दो, अकाउंटेबिलिटी लेने दो इनको। पैशन इज़ टू इंटेंस, तो ये आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा आकर्षित हैं या आने वाले समय में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करने वाले हैं, जहाँ एक इरेजिस्टिबल सा पुल आपके लिए महसूस करेंगे। आई विश आई कुड बी अ डिफरेंट पर्सन, तो कहीं ना कहीं इन्हें लगेगा आने वाले समय में कि काश मैं भी तुम्हारे जैसा होता या मैं जो हूँ उससे अलग होता। इन्हें अपनी शैडो साइड्स इन्हें दिखने वाली है। आने वाले समय में इनको इनकी गलतियों का एहसास होगा, लेकिन ये तभी होगा जब आप इनको फिक्स करने के लिए टाइम दोगे कि ये अपने आप सिचुएशन को संभालें। जो फैलाया हुआ है सब समेटे भी यही, आप ही नहीं समेटते रहो कि हर बार ये फैलाते रहो और आप संभालते रहो, है ना। यू हैव अ डिसीजन टू मेक, तो आपको डिसाइड करने की एनर्जी है आप ही के लिए कि आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत है। आप क्या चाहते हो, आप अपनी लाइफ के लिए क्या चाहते हो, खुद के साथ आप क्या चाहते हो, अपने लिए कितने हार्श रहना चाहते हो, अपने को प्रोटेक्ट करना चाहते हो। देयर इज़ सो मच गोइंग बिहाइंड द सीन, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बिहाइंड द सीन चल रही हैं। आपको ज़्यादा इस सिचुएशन में अंदर घुसने की ज़रूरत है नहीं। आप ज़रा थोड़ा सा अपना स्पेस लो, डिस्टेंस क्रिएट करो ताकि ये पर्सन अपनी तरफ से आए। अगर इसे इस रिश्ते की गरज है तो इसे आना चाहिए। यू शुड हैव वॉर्न मी, तो ये आकर ये भी कहानी कह सकते हैं कि भाई तुमने मुझे वॉर्न क्यों नहीं किया। जो आप समझा रहे हैं वो चीज़ों को ये इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में इन्हें इनकी गलतियों का रियलाइजेशन होगा, जहाँ इन्हें लगेगा कि भाई क्यों मैंने नहीं सुना। ये देखें नहीं, कार्ड्स देखते हैं। केमिस्ट्री है, अट्रैक्शन है, दोनों तरफ से आकर्षित हो। आप भी कम कनेक्टेड नहीं हो, ये भी बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं। अभी लॉयल्टी इश्यूज़ यहाँ नज़र आ रहे हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ हैं यहाँ पर। कहीं ना कहीं ये आपका ट्रस्ट ब्रेक करें, लेकिन आने वाले समय में ये अपनी तरफ से प्रयास करते नज़र आ रहे हैं कि जहाँ ये एक नई शुरुआत करना चाहेंगे, ट्रस्ट वापस से जीतना चाहेंगे। माफ़ी मांगे गए पर्सन आकर फॉरगिविंग एंड लर्निंग है कि इसने बहुत लेसन्स लर्न किए हैं। माफ़ कर दो आप, जो गलतियाँ होगी चीज़ों को ठीक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ समझेंगे, लेकिन उसके लिए आपको डिस्टेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। पैशन है तो अट्रैक्शन, पैशन तो है ही, यहाँ पर चीज़ें सही रहेंगी। लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू, अगर सिचुएशन को कंट्रोल करने की आप बहुत कोशिश कर रहे हो तो मत करो, छोड़ दो। खुद को प्रोटेक्ट करो। ये अपने आप, अगर ये बहुत ज़्यादा अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करें रिश्ते को, तो चीज़ें खराब अपने आप सुधरेंगी। इन्हें सुधरने दो। ये काफ़ी ज़्यादा को डिपेंडेंट है। ये मैरिड पर्सन भी हो सकता है, चिल्ड्रन है, मैरिड है, इसलिए ये इतने ज़्यादा नाटक कर रहा है आपके साथ कि जहाँ पर ये आपको अटका कर रख रहा है अपनी लाइफ में कि आपका प्यार तो चाहिए, या किसी थर्ड सिचुएशन में कि ये आपका भी प्यार चाहता है और दूसरी सिचुएशन में भी एडजस्टमेंट्स नहीं करना चाहता, कि ये अपनी लाइफ को सेव कर रहा है और आपकी लाइफ को बर्बाद कर रहा है। कुछ एक के लिए होगा, सबके लिए नहीं होगी ये एनर्जी। लेकिन हाँ, यहाँ पर अगर इनकी कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिसका ये हवाला देते हैं कि भाई मेरी लाइफ में इतने लोग हैं, जिम्मेदारियाँ हैं, ऐसा है वैसा है, तो आपको समझने की ज़रूरत है कि आप ये जो बहुत ज़्यादा इनसे इमोशनली अटैच हो उससे हटो।
जो ये धोखा दे रहे हैं उससे बाहर निकलो, आंखों पर जो पट्टी बंधी है उससे दूर करो। ये लेकिन आपकी तरफ आएगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि तब तक आप मूव ऑन कर चुके होगे, आप इनकी तरफ उतना ज़्यादा इमोशनली इतना ज़्यादा कनेक्टेड नहीं रहोगे। तो अपने इमोशंस पर वर्क करने की इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि आप अपने आप को सेव कर सको, अपने आप को संभालो। अनलाइकली, तो कुछ सोच रहे हो तो वही है कि अनलाइकली है। ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, ओवर थिंकिंग नहीं करो, नो नीड टू वरी, टेंशन नहीं लो, फोकस ऑन योर सेल्फ, अपने ऊपर करो, अपनी एनर्जीज़ को अपने ऊपर रखो। इट्स अप टू यू, तो आप पर है, आप रुकना चाहते हो या आप आगे बढ़ना चाहते हो। एंजल्स कह रहे हैं टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप अपनी तरफ से हाथ पैर मारने की कोशिश करते रहोगे तो फिर आपकी प्रॉब्लम है, आप देखो कैसे करना है। लिसन टू योर इंट्यूशन, आपका इंट्यूशन आपको बहुत चीज़ें गाइड कर रहा है। हो सकता है आप जानकर भी वो सिचुएशन को फेस नहीं करना चाहते, आप जानते हो कि इतनी प्रॉब्लम हुई पड़ी है कनेक्शन में कहीं ना कहीं, लेकिन आप इमोशनली इतने अटैच्ड हो, इनसे कनेक्टेड हो कि यह बहुत लंबा समय हो गया कि एक इमोशंस इतने ज़्यादा एक साथ इंटरट्वाइंड हो गए, इतने कनेक्ट हो गए कि जहाँ उनसे निकल पाना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। लेकिन आपको अपने में वो हिम्मत बनानी पड़ेगी कि कहीं ना कहीं आपको खुद को चूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ये पर्सन अभी इस समय आपकी प्यार का, आपकी शराफत का, आपकी लीनियंस का फ़ायदा उठा रहा है। बट ये आपसे प्यार करते हैं, कनेक्टेड है, लेकिन जैसे सिचुएशंस में उलझा हुआ है तो ये आपको एक क्लियर कट आंसर नहीं दे पा रहा है करंटली। टेक नोट ऑफ इंट्यूटिव मैसेजेस, इंट्यूशन की सुनो, आपको बहुत कुछ गाइडेंस मिल रही है, उस पर अमल करो। मूव इन अ न्यू डायरेक्शन, वही है, मूव इन अ न्यू डायरेक्शन, एक नई दिशा को चुनो। इनको आने दो, ये आएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं आ रही, आ रहे हैं, आएंगे ही आएंगे ही, ठीक है। अगस्त और सितंबर जैसे बोल रही हूँ, आने वाला 1 से 2 महीने के अंदर दिल कम बैक, आएंगे, माफ़ी मांगेंगे, लेकिन आप अपनी इमोशनल हेल्थ को जो ख़राब कर रहे हो ना वो मत करो। आप इमोशनली ब्रेकडाउन से गुजर रहे हो, आप इमोशनली टूट रहे हो जो, तो अपने इमोशंस को पक्का करो, खुद को मजबूत करो, कहीं ना कहीं माइंड को डाइवर्ट करो कि आप रीडिंग्स देखते हो, जहाँ आपको सुकून मिले वो सब ठीक है, हीलिंग का एक प्रोसेस है, लेकिन अपने आप का टाइम अगर 20% इस पर दे रहे हो तो 80% आप अपने फ्यूचर, अपने करियर पर दें। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही, मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।